हेलो दोस्तों, कैसे हो। कोकणी ट्यूटोरियल में डीजी कोकणी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से देखने वाले 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 12 क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिकेटर और एसिड के बारे में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो उस लेक्चर को देखिए, एसिड के बारे में आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी एक जस्ट एसिड के बारे में बोलता हूँ। एसिड क्या था, जिसमें H+ आयन प्रेजेंट होता है, जिसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। वो हाइड्रोजन आयन अगर कोई सब्सटेंस किसी को देता है तो उसको बोलते हैं एसिड। हमारे बॉडी में एसिड है क्या है बच्चों, बाइल जिसे कहते हैं। देखो बच्चों, स्टमक होता है, स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस होती है। डाइजेशन के लिए कोई सा भी फूड डाइजेशन के लिए चाहिए होता है गैस्ट्रिक जूस बच्चों। गैस्ट्रिक जूस को हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड की वजह से हमारा डाइजेशन होता है बच्चों। अगर कई कई बार क्या होता है, ज़्यादा खाने से या प्रॉपर टाइम पे न खाने की वजह से कभी कभी एसिडिटी होती है बच्चों। कभी कभी क्या होता है, एसिडिटी होती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर हम किसी मेडिसिन में एसिडिटी के बारे में, एसिडिटी की जो गोली होती है, एसिडिटी की जो भी मेडिसिन होती है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बच्चों, जिसको बेस कहते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर हम मेडिसिन खाते हैं तो उससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, जो एसिडिटी बढ़ी है उसका न्यूट्रलाइजेशन करता है और हमारी एसिडिटी कम हो जाती है। जैसे हर एक ह्यूमन बींग्स में, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो, कोई हो, हर एक बॉडी में फैट होती है। वो फैट यानी फैटी एसिड्स होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब हमारे बॉडी में एसिड्स है। चलो बेस के बारे में देखते हैं, क्या है बेस बच्चों। द सब्सटेंस कंटेन्स व्हाट बच्चों, OH-, क्या बोलते हैं, OH- and gives to other substance। जो सब्सटेंस में OH- होता है, OH- जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन। जो भी सब्सटेंस में हाइड्रोक्साइड आयन होगा और वो जो हाइड्रोक्साइड आयन वो सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस को देगा, उसको बोलते हैं बेस बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, बेस। तो जैसे देखो NaOH, ये बेस है बच्चों। क्या है, NaOH क्या है, बेस, जिसको वो बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों। और इसका दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा। ओके, कॉस्टिक सोडा। तो क्या होता है, Na++OH-। इसका मतलब OH- इसने दिया, इसलिए NaOH क्या हुआ, बेस। क्या हुआ बच्चों, बेस। और ये जो बेस होते हैं दो टाइप के होते हैं बच्चों। स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें होता है NaOH, जिसको बोलते हैं हमने अभी बोला कॉस्टिक सोडा, और दूसरा नेम क्या है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये NaOH जो होता है ना, NaOH सोप बनाने के काम आता है, सोप बनाते हैं इससे। KOH जैसे शैम्पू है, शैम्पू बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सोप भी होता है पर लेकिन शैम्पू भी होते हैं। ओके, शैम्पू बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो ज़्यादातर चलो ये दोनों समझ। और दूसरा देखते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, एक नाम है इसका, लाइम वाटर। ये जो नाम बता रहा हूँ ना मैं बच्चों, ये कॉमन नेम है। क्या है, कॉमन नेम। ये लाइम वाटर कहाँ यूज किया जाता है बच्चों, लाइम जो वॉशिंग होता है ना, या वाटर वॉशिंग,
इसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो होते हैं ना बच्चों, ये वीक बेस होते हैं। क्या होता है? वीक बेस। जैसे और एक है MgOH टॉइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं बच्चों, कॉमन नेम है। और देखा जाए केमिकल नेम क्या होगा बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ यूज किया जाता है बच्चों? इसका इस्तेमाल एंटी एसिड, अगर एसिडिटी बढ़ती है तो इसकी वजह से वो न्यूट्रलाइजेशन होता है और एंटी एसिड करके ही इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी के प्रोसेस में। और एक बेस है बच्चों NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। किसका? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हुए वीक बेस, ये हुए स्ट्रॉन्ग बेस। सर हम कैसे वीक बेस कंसीडर करें और किसको स्ट्रॉन्ग बेस करें? तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहना है? जो आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जो OH होता है ना, सब में OH है देखो बच्चों, जो आसानी से OH देगा उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो OH देता है पर लेकिन आसानी से नहीं देगा, इजी नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं हम वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। समझ में आया बच्चों क्या होता है? चलो, तो ये बेस कैसे पहचानेंगे? इसलिए हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज। क्या होती है प्रॉपर्टीज बच्चों? एक तो पहली चीज होती है, ये जो बेस होते हैं ना, बिटर इन टेस्ट। इसकी टेस्ट कैसे होती है? बिटर। ये क्या होते हैं? स्लीपरी। इसमें क्या होता है? OH माइनस, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। जिस सब्सटेंस में OH माइनस होगा उसको बोलते हैं हम बेस। तो ये भी क्वालिटी। ओके बच्चों, क्वालिटी यानी हम पहचान सकते। और एक बता सकता हूं, जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जैसे CaO2, कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन ऑक्साइड है, ये भी बेस है बच्चों। बेस को किसी और नाम से जाना जाता है? हाँ बच्चों, अल्कली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अल्कलीज। तो बेस पूछा जाए या अल्कलीज पूछा जाए, वो समझ लो अल्कली और बेस है सेम ही। तो ये प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से या जो चीजों से वजह से हमें बेस क्या होता है बच्चों वो समझ में आता है। ओके बच्चों, तो बेस क्या होता है बच्चों? देखो, बहुत आसानी से अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस टोनिंग में हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, और उसी तरह हमने शॉर्ट आउट करके लिखा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सब बेस के बारे में, और इसी को बोलते हैं अल्कलीज। क्या बच्चों क्या बोलते हैं इसको? अल्कलीज। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, आपके बहुत काम आएगा बच्चों। आगे जाके 9th में, 10th में, 11th में, 12th में काम आएगा बच्चों। 4 साल तक ऐसे बेस होगा आपके लिए। तो हमारा ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। और मैंने जो पढ़ा है, अगर आप अच्छे से समझोगे ना, गारंटी के साथ बोलता हूँ बच्चों, आपको एसिड और बेस के बारे में आगे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इतना अच्छे से आगे की सोच रख के मैंने आपको पढ़ा है। ओके बच्चों, तो ये हुआ हमारा बेस। अभी एसिड हुआ लास्ट लेक्चर में, बेस हुआ अभी। तो और एक कंसेप्ट है बच्चों जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ओके बच्चों, क्या है प्रोसेस? न्यूट्रलाइजेशन। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, ऐसे स्टेप में बताऊंगा। डेफिनेशन भी बहुत सिंपल बताऊंगा जिससे आपको आपके दिमाग में डायरेक्टली जाए। ओके, तो क्या लिखेंगे? द केमिकल रिएक्शन in which the combination of acid and base
acid and base to form product that is salt and water. बहुत ही अच्छा है बच्चों। कैसे? देखो, मैंने क्या लिया, HCl, ये एसिड लिया बच्चों। HCl क्या है? एसिड। मैंने क्या लिया? NaOH। NaOH क्या है बच्चों? बेस, जिसको हम अल्कली भी बोलते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने एसिड लिया, मैंने बेस लिया, इसका कॉम्बिनेशन करा। कॉम्बिनेशन ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है ना। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिस रिएक्शन में बॉन्ड एक का ब्रेक के एक के साथ ब्रेक होता है, दूसरे के साथ मेक होता है। यानी एक साइड में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, एक साइड में बॉन्ड मेकिंग होती है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर एसिड बेस का कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होती है और हमें मिलता है सॉल्ट यानी Cl और वाटर। कैसे बच्चों? ये हाइड्रोजन इसने लिया, ही यानी इसके साथ आया, तो NaCl को बोलते हम सॉल्ट और H2 को बोलते हम वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, बहुत ही आसानी से आसान शब्दों में आसान भाषा में आपको न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस समझाई मैंने बच्चों। एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन जो होता है, उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसी हिसाब से। ओके बच्चों, तो इस तरह हमने टॉपिक कवर करने की कोशिश की। तो ये एसिड बेस हमारे पढ़ाई में साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे जाके 12th तक आपको है, 12th के आगे जाके भी आप अगर मेडिकल फील्ड में जाते हो, इंजीनियरिंग में जाते हो, केमिस्ट्री जब तक है, केमिस्ट्री जब तक है, केमिकल रिएक्शन जब तक है, केमिकल चेंजेस जब तक है, आप जब तक पढ़ोगे तब तक आपको ये एसिड बेस आता रहेगा। तो इस तरह एसिड बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको आसानी से समझ में आएगा, ऐसा समझ। चलो, एसिड बेस इंपॉर्टेंट खाली पढ़ाई के लिए नहीं बच्चों, अभी तो बताया मैंने गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी एग्रीकल्चर में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज किया जाते हैं, और फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होता है बच्चों मालूम क्या? जो खेती है ना हमारी सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती है। यानी क्या होता है, उसमें लाइन बढ़ता है। जो सॉइल होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होते जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स की वजह से। यानी एसिडिटी बढ़ रही है, सॉइल की क्या बढ़ रही है? एसिडिटी, जिसकी वजह से जो हमारी खेती है पहले ज़्यादा प्रोडक्शन देती थी, उत्पादन देती थी, अभी दे नहीं रही। इसका मेनली रीज़न है फर्टिलाइजर्स। तो कभी कभी क्या होता है, इसका जो एसिडिटी सॉइल की एसिडिटी डिक्रीज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइमस्टोन या लाइम वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है और सॉइल की एसिडिटी कम होती है, और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो होगा, जो हम क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। तो इसलिए ये जो अभी बेस का अल्कली का मैंने बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हमें एंटी एसिड करके यूज़ करते हैं। एसिडिटी जो होती है मेडिसिन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एंटी एसिड ऐसा करके वो यूज़ किया जाता है एसिडिटी कम करने के लिए। ओके बच्चों, ये सब हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, आपको कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन है उसका नेम बताऊंगा, उसका फॉर्मूला बताऊंगा। देखो, वैसे तो बताया मैंने, फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? कॉस्टिक सोडा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, और बाकी का मैंने बताया, बल्कि यहाँ पे खाली नेम लिख के देता हूँ मैं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देन NH4OH हो चुका बच्चों,
CH3COH एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगार भी बोलते हैं बच्चों। ओके, तो KOH हुआ, COH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, CO कैल्शियम ऑक्साइड, और बहुत सारे बच्चों बहुत सारे केमिकल है। NaCl सोडियम क्लोराइड, MgOA मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके बच्चों, खत्म हुआ क्या? नहीं बच्चों, बहुत सारा है। Na2 इधर लिखता हूँ बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बच्चों वॉशिंग सोडा। ओके बच्चों, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ओके, और KCl पोटेशियम क्लोराइड, बाद में कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे लिख के दिए। या अगर आप करोगे तो बहुत ही आपका केमिकल जो कंसेप्ट है, केमिकल कॉम्पोजिशन होता है या केमिकल नेम होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके बच्चों, इस तरह हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ये 2 लेक्चर में ये लेसन खत्म किया है, जो आपको 8th में तो काम आएगा, पहले 9th 10th 11th 12th में भी आपको काम आएगा। अगर 11th 12th में आप साइंस लेते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने दोनों लेक्चर में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर ये चारों कंसेप्ट आपको समझाई। केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल नेम, ये भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। ओके बच्चों, तो एक बार मत बोलो, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कौन सा चैनल बच्चों? डीजी कोकने ट्यूटोरियल। और खाली सब्सक्राइब मत करो बच्चों, सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ओके बच्चों, थैंक यू।